मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। अभी हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे 6th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर हम लोग देख चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। द सेकंड चैप्टर इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखते हैं कि क्या मतलब होता है डाइवर्सिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, कास्ट रेजिडम क्या होता है। इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड प्रेजुडिशन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है और प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है। देखिए, डिफरेंस कैन ओनली बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और कैटेगराइजेशन। डिफरेंस हम लोग तब कर सकते हैं जब हम किसी को कंपेयर करते हैं या हमको कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज का मतलब होता है डिफरेंस के हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। वेयर एज प्रीजुडिस इज एन अनफेवरेबल ओपिनियन। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग। अगर हम किसी की चीज के बारे में ओपिनियन रखते हैं या फीलिंग रखते हैं, या फॉर्म बिफोर हैंड और विदाउट नॉलेज थ्रो और रीजन, या बिना किसी जानकारी के या किसी रीजन की वजह से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिफरेंट ओपिनियन और फीलिंग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंस। डिफरेंस समथिंग कि यहाँ पर एक अम्ब्रेला है येलो कलर का और यहाँ ब्लैक कलर के हैं, तो हाँ सच में अंतर है, दिस इज डिफरेंस। बट व्हाट इज द प्रेजुडिस? यहाँ पर आप देखते हैं कि बाकी लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्री कंसीव्ड माइंड से लेके अपना कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस, जो कि चीज गलत है। आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुआ है स्टेरियोटाइप, इसके बारे में बात होती है। स्टेरियोटाइप का हिंदी मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारण या रूढ़ प्रारूप। So what is meaning of stereotype? A stereotype is a generalization about a person or a group of person. स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी ग्रुप पर्सन के लिए या फिर ग्रुप के लिए हम जनरलाइज कर देते हैं। वी रिजोर्ट टू प्रेजुडिस बाई एस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक टू अ पर्सन बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंप्लीट फैक्ट। बिना पूरी जानकारी के हम लोग किसी के बारे में अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में एक अपना माइंड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रुप पर्सन ऑफ एक्स, और बाकी लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं या गलत बना लेते हैं कि इस बंदे की हैबिट ये रही होगी या फिर इस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स के इस तरीके से रहे होंगे, बिना कुछ जानकारी लिए। वो स्टीरियोटाइप है। इसका बहुत से एग्जाम्पल है। हम लोग ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बनाते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज, कि उनका कल्चर पुराना है या फिर मॉडर्निज्म नहीं है, मॉडर्न के हिसाब से सही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, उनका कल्चर अच्छा है, उनके हिसाब से अच्छा है। तो ये चीज होती है स्टीरियोटाइप। It reduces an individual to a rigid image and does not consider the fact that the human beings are complex and multidimensional with unique attributes. इससे क्या होता है? ये किसी भी एक इंडिविजुअल को एक उसकी रिजिड इमेज बना लेता है एंड डज नॉट कंसिडर द फैक्ट ह्यूमन बींग आर कॉम्प्लेक्स, और यह चीज मानने को तैयार नहीं होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं विद यूनिक एट्रीब्यूट। सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है qualities. So stereotype suggests that a person or group of a people are the same, although they are quite different. Stereotype आपको ये प्रमोट करता है कि जो ग्रुप है या पर्सन है वो सब सेम है, जबकि वे लोग अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ ट्राइबल सोसाइटी का। दूसरा हम लोग देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रुप ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो इन तीन ग्रुप मिलाकर एक सोसाइटी बन जाती है। इफ दिस पर्सन इज एंटी सोशल, या एक असामाजिक तत्व है, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रुप और दिस पार्ट, तो इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि दिस सोसाइटी होल एज अ होल इज एंटी, दिस सोसाइटी एज अ होल इज एंटी सोशल। तो ये चीज बोलते हैं जनरलाइज करना, जो कि गलत है। नेक्स्ट थिंग आती है कास्ट के बारे में। अ सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सेम चीज है कि सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड आया है वो आता है स्टेटा से। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स में डिवाइड करना, मतलब किसी को अलग कर देना, स्ट्रेटा, राइट। सो इट इज स्ट्रेटा स्ट्रेटिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक बाय हेरिडिटी स्टेटस। कास्ट के बारे में बात हो रही है, क्या मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट। कास्ट का मतलब है कि
एक हेरिडिटरी स्टेटस के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक कम्युनिटी को या एक इंडिविजुअल को स्टेटिफाई कर देना, राइट। एंडोगेमी एंड सोशल बैरियर सैंक्शन बाय कस्टम्स, लॉ एंड रिलीजन। जो हमारे पुराने हेरिडिटरी स्टेटस रहता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर वो अपनी सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, एंड कस्टम्स के बारे डिसाइड कस्टम के बेसिस पे या फिर लॉज के हिसाब से या फिर रिलीजन के हिसाब से। It refers to any of the hereditary social class or subclass of traditional Hindu society, stratified according to Hindu rituals, purity, namely the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra। तो नॉर्मली हम कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, वैसे कास्टिज्म एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है, यहाँ पर जो कंटेक्स्ट यूज किया है हिंदू सोसाइटी के लिए यूज किया है, लेकिन कास्टिज्म बाकी और रिलीजन में इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इट रिफर्स टू एनी ऑफ द हेरिडिटरी सोशल क्लासेस और सब क्लास ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी। जो हमारी ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी रही है उसमें 4 पार्ट डिवाइड कर दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसको हम कास्ट बोलते हैं। इसी चैप्टर में महार्स के बारे में बात हुई है। तो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द all other examination, for example UPSC, state public service commission, SSC, railways and all other examination। तो महार कम्युनिटी क्या है? महार आर एन इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप विद इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक जो राज्य है उसके अंदर एक महार एक कम्युनिटी है, एंड इट इज सराउंडिंग स्टेट। ओके, महाराष्ट्र और आसपास के रीजन पाई जाती है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव एंडोगेमस कास्ट एंड महार्स आर द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी। तो उनका ट्रेडिशन ये होता है कि आप देख सकते हैं, now it is talking about the constitution, the fundamental law। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब ये होता है फंडामेंटल लॉ, एक मौलिक लॉ के हिसाब से, रिटन और अनरिटन। इट कैन बी ऑफ रिटन और इट कैन बी ऑफ अनरिटन। जैसे हमारा संविधान है वो लिखा हुआ है, और जो नहीं, जो ना लिखा हो वो है, उसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का ऐसा कोई संविधान नहीं है, हाँ डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा जैसे हमारा एक डॉक्यूमेंट है ऐसा उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सेम चीज होती है न्यूजीलैंड में भी देखा जाता है। दैट स्टेबलाइज द कैरेक्टर ऑफ ए गवर्नमेंट बाय डिफाइनिंग द बेसिक प्रिंसिपल टू विच सोसाइटी मस्ट कन्फर्म। ठीक है, तो संविधान का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल लॉ होता है जो लिखा भी हो सकता है या बिना लिखा भी हो सकता है, और ये किसी भी सरकार का बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करती है कि सरकार किस तरह की होगी, सरकार कैसे काम करेगी। बेसिक प्रिंसिपल होंगे विच सोसाइटी मस्ट कन्फर्म, और कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो सोसाइटी को मानने पड़ते हैं। सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक सरकारी, एक नेशनल इंपॉर्टेंस एक डॉक्यूमेंट होता है। दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच नेशन वुड फंक्शन, जो ये बताता है किसी भी कोई भी देश होगा वो किस तरह से काम करेगा। इट वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और ये सब चीज़ें हुई थी 1947 में। हम लोगों ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया, संविधान इंडिपेंडेंस के बाद। सो हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, व्हाट वी स्पीक, हम क्या बोलते हैं, एंड व्हाट वी ईट, हम कैसे खाते हैं, ये कपड़े कैसे पहनते हैं, और हम लोग, एंड व्हाट वी प्ले, ऑल अराउंड डिपेंड ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल सेटिंग ऑफ द प्लेस। हमारे कई सारे कल्चर्स हैं, जैसे हम बताया कि कैसे हम रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे हम लोग अपने सारे काम करते हैं, प्ले करते हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ज्योग्राफिकल सेटिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटिशर्स ने, तो हमारा कई सारे कल्चर ऐसा डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। दूसरे कल्चर में सऊदी अरेबिया, उनके पास ऐसा कल्चर नहीं रहा है, हिस्टोरिकल कल्चर ऐसा कभी नहीं रहा है, सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी डेमोक्रेसी। सेम चीज़ होती है जोग्राफिकल सेटिंग के हिसाब से। जो रीजन पहाड़ों पर है हम देखते हैं तो वहाँ पर कल्चर उनका अलग होता है, और जो प्लेन रीजन में होता है उनका कल्चर अलग होता है। जैसे लास्ट क्लास के अंदर भी एग्जाम्पल दिया गया था लद्दाख का और केरला का। तो जो कोई भी कल्चर होता है वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर और ज्योग्राफिकल सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरली इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर 8 मेजर रिलीजन है वर्ल्ड के, एंड इज फॉलोड इंडिया, एंड देयर वाज 1600 मदर टंग, 1600 मातृभाषाएं हैं, एंड ओवर 100 डांस फॉर्म, और एक 100 से ज़्यादा तरह के डांस फॉर्म है।
जैसे कथक, कथकली, भरतनाट्यम एंड ऑल दिस थिंग। मैनी ऑफ अस आर प्रीजुडिस्ड अबाउट पीपल दैट डिफर फ्रॉम। तो इसके अंदर बात की जाती है कि हम लोग मैनी ऑफ अस, बहुत सारे लोग हम में से पहले से ही सोच के चलते हैं एक कुछ ग्रुप के पर्सन के बारे में जो हमसे अलग होते हैं। लाइक वॉट थिंक अवर ट्रेड एंड रिलीजन इट इज, जैसे हम लोग होते हैं हमसे अलग होते हैं तो उसके बारे में लोग अपना माइंड बना लेते हैं कि इस तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। टू बी द बेस्ट एंड वी ऑटोमेटिकली प्रेज्यूम दैट दोज ऑफ अदर आर नॉट गुड, और हम ये सोचते हैं कि जो हमारे कल्चर से समानता नहीं रखता है वो अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट हेल्दी ट्रेड ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि ये एक अच्छे लक्षण नहीं है हमारे डाइवर्सिटी के। इन प्रेजुडिस वी ऑफन हर्ट अदर, जब हम किसी अपने प्रेजुडिस में हम लोग नॉर्मली किसी और को दुख पहुंचा देते हैं। We also tend to create stereotype, that is we form one particular image, positive और negative। कुछ ही होती है stereotype के तरह से हम लोग किसी की इमेज बना लेते हैं, पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है, अबाउट समथिंग विदाउट पॉन्डरिंग ओवर इट केयरफुल। हम किसी बना लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। दिस स्टीरियोटाइप मे बी विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन, और जो ये सोच हो सकती है ये रिलीजन के हिसाब से हो सकती है, किसी के जन्म स्थान से हो सकती है, या फिर उसके जहाँ वो रहता है उसके ऊपर हो सकती है, उसके सेक्स के ऊपर हो सकती है कि बंदा मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या रेस के हिसाब से हो सकती है, बैकग्राउंड के हिसाब से। तो when people act in a way that drive in by their prejudice or stereotypes, discriminate happen। और जब हम लोग अपने डिसीजन अपने पुरानी सोच के ऊपर से या प्रेजुडिस के हिसाब से या स्टीरियोटाइप के हिसाब से लेते हैं, तभी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस वी प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर राइट जस्ट बिकॉज वी थिंक दे आर इंफीरियर। और डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए या कम्युनिटी के लिए उसके जो बेसिक राइट होते हैं उसको हम इंजॉय करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वे हमसे इंफीरियर है, या हमसे वीक है, कमजोर है। कास्ट वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ रहे हैं कि दो दो ग्रुप है, एक को ज्यादा प्रेफरेंस देना। जब एक को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो उससे क्या होगा, कास्ट क्रिएट हो जाएगी। सो कास्ट वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ रिजल्ट। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि आदमी क्या काम करता है उसके हिसाब से। तो हमारे इंडिया में जो किसी काम की ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, किसी को कम रेस्पेक्ट मिलती है, तो उसके हिसाब से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया, और डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कास्ट का जन्म हो जाता है। रूल्स वर क्रिएटेड बाय द पीपल हु कॉल देमसेल्फ अपर क्लासेस। और बहुत सारे रूल्स बनाए गए एक अपर कास्ट के द्वारा। द ग्रुप एट द बॉटम ऑफ द कास्ट लैडर वॉज लेबल्ड एज अनटचेबिलिटी। और जो सीडी में उस सबसे नीचे जो पायदान पर था उसको बोला गया अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, अछूत जिसको बोलते हैं, क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ पर्टिकुलर कास्ट ऑफ पीपल इज कंसिडर इम्प्योर बाय अपर क्लास। कि जो ऊंची जात के जो लोग होते हैं वे किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एक इम्प्योर मानते हैं, उसको बोला जाता है अनटचेबिलिटी। दैट कास्ट इज कॉल्ड अनटचेबल्स। द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डिस्करेज। और ये सब चीजें, इन सब चीजों का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को या अनटचेबिलिटी को हमें डिस्करेज करना चाहिए, हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। दी अनटचेबल वर नॉट अलाउड टू टेक ऑन वर्क। जो अनटचेबल सोसाइटी हुआ करती थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है प्रैक्टिस, उनको काम करने के लिए आज़ादी नहीं थी, उनको काम करने नहीं दिया जाता था, अदर देन वॉट दे आर मेंट टू, अदर देन वॉट दे आर मेंट टू डू। जिन काम करने के लिए उनको बोला जाता था सिर्फ वही काम वो कर सकते थे, कुछ अगर अपने उस काम से अलग बोला जाता था तो उनको अलाउड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल साफ सफाई करने के लिए, अगर सड़कों की साफ सफाई करनी है तो वो सिर्फ यही काम कर सकते थे। अगर ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ने के बारे में बात करें, उनको ये सब चीज़ें अलाउड नहीं थी। पीपल मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देम, और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे। देवर कॉल्ड दलित, और उनको दलित बोला गया। मैनी दलित एंड वुमेन केम फॉरवर्ड टू डिमांड इक्वेलिटी विद अदर कास्ट एंड मैन रेस्पेक्टिवली। तो अगर हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी कि ऐसे बहुत सारे लोग आए दलित समाज से, जो मैन एंड वुमेन, जिन लोगों ने अपनी डिमांड करी कि हमें भी सेम तरह से ट्रीट किया जाए, हमारे जो हमारे राइट्स हैं उनको हमें दिया जाए। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड विच लेड डाउन द लॉ फॉर इक्वेलिटी अमंग ऑल इंडियंस। जब हमारा संविधान लिखा गया तो वहाँ पर ये चीज़ प्रोविजन डाला गया कि सबके लिए लॉ समान होगा, एक समानता के बारे में बात की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अ दलित हिमसेल्फ, इनकी फोटो है ये, वो खुद भी दलित थे, हु हैज सफर्ड अ लॉट, जिन्होंने काफी कुछ सफर किया, इज कंसिडर द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको हमारे संविधान के पिता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम किसी को बिना सोचे समझे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं।
तो अगर उनको मौका मिला, जैसे अम्बेडकर साहब जी को मौका मिला तो उन्होंने अपना संविधान लिखा, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या कोई लड़की या लड़के के हिसाब से बिना कुछ सोच समझे कि सब बिना किसी साइंटिफिक फैक्ट के हमें अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वर्ड आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का पहला पेज है। दैट रिप्रेजेंट समरी, और ये एक तरह से पूरी की पूरी समरी, एक सारांश देता है कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट संविधान को आप अगर पढ़ना है तो क्या देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको एक सिमरी देता है ऑफ द रूल्स बाय विच दैट नेशन मस्ट फंक्शन इज कॉल्ड पब्लिक। जैसे हम कोई बुक लेकर आते हैं, बुक लेकर आने के बाद हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये बुक है, किसके बारे में बात करेगी। सेम चीज़ है, ये प्रेम्बल है, प्रेम्बल की कॉपी यहाँ पर डाली हुई है कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए सॉवरेन सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक्चुअली ये जो प्रियम्बल है ये काफ़ी पुराना है, इट वाज द ओरिजिनल प्रियम्बल, लेकिन 1976 में थोड़ा चेंज कर दिया गया था, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अगर आप चेक करेंगे। उसमें कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, जैसे इसके अंदर सेक्युलरिज्म ऐड किया गया था, सोवरेन ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए गए थे। उसको हम लोग फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बताता है कि जस्टिस प्रोवाइड करना है, लिबर्टी होनी जरूरी है, इक्वेलिटी के बारे में बात करता है, फर्टेनिटी के बारे में बात करता है, और ये डेट बताता है। So this was the end of the video. If you have any query, please let me know, comment, share, कुछ भी, and if you like our work, then please like, share, comment, and hit the bell icon. Thanks.